अनंत चतुर्दशी यानी गणेश प्रतिमा के विसर्जन का दिन। हर साल गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की स्थापना होती है और 10 दिनों के उत्सव के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक मान्यता क्या है, हम बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखने के लिए गणेश जी को चुना था, क्योंकि उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो बोलने की गति के अनुसार लेखन कर सके। वेद व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। 10 दिनों तक वेद व्यास जी ने बिना रुके महाभारत सुनाई और गणेश जी उसे लिखते रहे। 10 दिनों बाद जब वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान काफी बढ़ गया है, तब उन्होंने गणेश जी को तालाब में स्नान करवाया और भोग लगवाने के बाद घर विदा किया। माना जाता है कि तभी से गणपति विसर्जन की प्रथा शुरू हुई। कहा यह भी जाता है कि जब महर्षि वेद व्यास ने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए भगवान गणेश का आह्वान किया था, तो बप्पा ने ही उनके आगे एक शर्त रखी थी कि मैं जब लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, अगर कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। इसके पश्चात व्यास जी ने गणेश भगवान को महाभारत सुनानी शुरू की और गौरीपुत्र बिना रुके उसे लिखने लगे। जब 10 दिन के बाद महाभारत की कथा पूर्ण हुई तो वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश जी का तापमान काफी बढ़ गया है। तब उन्होंने गणेश जी को तालाब में स्नान करवाया। माना जाता है कि तभी से गणपति विसर्जन की प्रथा की शुरुआत हुई। इसी कथा में इस बात का भी जिक्र है कि गणेश जी के शरीर का तापमान ना बढ़े, इसके लिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित सोंधी माटी का लेप किया था। ये लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़न आ गई, माटी भी झड़ने लगी। तब उन्हें शीतल सरोवर में ले जाकर पानी में उतारा गया। इस बीच वेद व्यास जी ने 10 दिनों तक श्री गणेश को मनपसंद आहार अर्पित किए। तभी से प्रतीकात्मक रूप से गणेश प्रतिमा की स्थापना और विसर्जन किया जाता है और 10 दिनों तक उन्हें सुस्वाद आहार चढ़ाने की भी प्रथा है।